हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो दोस्तों खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी, एलपी और एसएससी जीडी, एनटीपीसी, सीएचएल, एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। तो दोस्तों, आप लोग के लिए क्लास बहुत ही रामबान, आसान और ज़बरदस्त होने वाला है। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएँगे, हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा, कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं, सारा सवाल दोस्तों एग्जाम का रिलेटेड परीक्षाओं से पूछा गया सवाल ही दोस्तों हम लेकर आए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं क्या इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल पे आ गए और आज का पहला सवाल पे दे रखा कुछ नंबर सीरीज, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए पहला सवाल का कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी इस प्रकार का सवाल कहीं पे भी अगर आप लोग को दिखे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है? तो देखिए इन दोनों को सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अंतर पता कीजिए, ठीक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 से 35 में दोस्तों अगर हम लोग जाएँगे तो कितना का डिफरेंट है दोस्तों हम लोग को दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ से अगर यहाँ पे जाएँगे तो हम लोग को डिफरेंट दिख रहा है दोस्तों। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक जाएँगे तो हम लोग को डिफरेंट दिख रहा है 8 का, ठीक है? 8 का डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आएँगे तो हम लोग का कितना का डिफरेंट दोस्तों देखने को मिल रहा है। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक आएँगे दोस्तों तो हम लोग को देखिए यहाँ पे 6 होगा, 6 5 11, 1 हासिल 1, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों इधर कितना होगा, 1 सेकंड, चलिए यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ पे 1 सेकंड, 16 का डिफरेंट देखने को मिला, ठीक है? यहाँ पे 16 का डिफरेंट है और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इधर 4 1 5, ठीक है? 5 2 7, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 24 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों कितना देखने को मिल रहा है, 5 2 7 और 7 3 10, ठीक है? 32 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पे कितना का डिफरेंट होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर हम लोग को नहीं पता चल रहा कि अगला कितना बढ़ाएंगे, तो एक बार दोस्तों यहाँ पे इस अंतर का अंतर पता कीजिए, ठीक है? अंतर का अंतर पता कीजिए दोस्तों, तब जाके समझ में आ जाएगा कि कितना कितना डिफरेंट हुआ है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 8 का डिफरेंट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? और देखा यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 8 का डिफरेंट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर भी 8 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो 8 का डिफरेंट होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों 8 का डिफरेंट देंगे तो 32 में प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 40 हो जाएगा, ठीक है? और 40 दोस्तों इसमें अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 1 सेकंड, अगर इसमें हम लोग 40 जोड़ेंगे, कहाँ पे जोड़ देते दोस्तों, 1 सेकंड यहाँ पे जोड़ देते हैं, 100 107 में मान के चलिए, यहीं पे अगर हम लोग 40 जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इधर 7 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यानी कि 147 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है? तो 147 दोस्तों देखा जाए तो कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, तो गौरैया दोस्तों दाना खाता है, ठीक है? तो रेशम क्या खाएगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल का अर्थ है कि यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे जो रिलेशन है, इसके साथ पे वही रिलेशन यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, ठीक है? तो देखिए, सबको पता है कि गौरैया जो होता है दोस्तों एक चिड़िया होता है, वो चिड़िया क्या खाता है, दाना खाता है, ठीक है? तो रेशम का कीड़ा भी दोस्तों कीड़ा होता है, तो रेशम का कीड़ा क्या खाता है, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से गौरैया दाना को खाता है, तो रेशम का कीड़ा किस चीज़ को खाएगा, मैपल को खाएगा, ठीक है? किस चीज़ को खाएगा दोस्तों, मैपल को खाएगा, ठीक है? तो दोस्तों आरआरबी एएलपी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है? आरआरबी एएलपी का पूछा गया सवाल है। कुछ हमारे दोस्त ही दोस्तों जो कि यही सवाल उसके पास आया था पिछला से पिछला एग्जाम में, जो कि वो भी दोस्तों एएलपी में सिलेक्शन हुआ है, उसका भी 90 एक सेकंड सॉरी 80 कुछ परसेंट दोस्तों उसका मार्क्स आया है, तो वो अभी मेडिकल के लिए गया, ठीक है? तो यही सवाल दोस्तों उसका एग्जाम में आया था, ठीक है? तो चलिए समझ में आ गया, तो बढ़ते अगला सवाल पे।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है संख्या इतना को में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मूल संख्या के तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दोस्तों दे रखा है वही संख्या को दोस्तों यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 71 है, 64 है, 29 है, 38 है। ठीक है, 38। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवरोही क्रम में दोस्तों सजाएंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, तो सजाएंगे सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद दोस्तों देखिए 3 भी दे रखा है तो 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों कि कितने संख्या का जो नंबर है दोस्तों वो अपरिवर्तित है, यानी कि बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहला संख्या दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही नंबर परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि बदलाव नहीं हुआ, अपरिवर्तित है। ठीक है, बाकी सभी में दोस्तों देखा जाए तो सभी का संख्या दोस्तों देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ तक भी बदलाव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों सभी का संख्या बदल गया। ठीक है, अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तित हो गया, परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है, तो एक यही संख्या है जो दोस्तों जिसका कि नंबर परिवर्तित नहीं हुआ है। तो कितना का नहीं हुआ दोस्तों, 1 का नहीं हुआ है। तो एक दोस्तों कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। वो दोस्तों बताते जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों यहाँ पे जितना भी सवाल लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीटी का पूछा गया सवाल ही दोस्तों हम लेकर आए हैं, और जितना भी क्लास यहाँ पे करेंगे दोस्तों सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक पेन एक कॉपी में। ठीक है, तो कॉपी में करने के बाद क्या होगा दोस्तों, अगर आप मोबाइल पे नहीं पढ़ पाते तो आप कॉपी में भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल एग्जामों का रिलेटेड ही लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जितने भी भाई बहन फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दे रखा है ABCDEFG एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे। ठीक है, सबसे पहले वृत्त बनाना है हम लोग को। देखिए कैसे बनेगा वृत्त, तो ध्यान से देखिए वृत्त दोस्तों हम लोग का बन गया। अब कितना आदमी दे रखा है, तो आदमी दे रखा है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 आदमी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले 7 को यहाँ पे लिख लीजिए। एक सेकंड, जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 2 3 दूना के 6 हो गया, और एक मान के चलिए यहाँ पे ले लेते। ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए इसको दोस्तों चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके अपना बैठा हुआ है, तो किसको किस प्रकार से बैठाना है आप लोग ध्यान से देखिए। सवाल को यहाँ से बनाने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, बी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हो। ठीक है, बी जो है ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा। ठीक है, तो मान के चलिए अगर ई हम लोग यहाँ पे दे देते। ठीक है, ई अगर यहाँ पे देते हैं तो ई के दाएं किधर होगा, तो आप लोग को पता है अगर सर इधर करके बैठेगा तो लेफ्ट दोस्तों उसका इधर होगा, राइट इधर होगा। ठीक है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे किस तक किधर दे रखा है दोस्तों, दायां, तो दायां दोस्तों इधर होगा। दायां अगर इधर होगा तो देखिए एक सेकंड, दायां अगर इधर होगा तो कितना बगल में बैठा हुआ तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो 1 2 3 तीसरा कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। कौन बैठा, बी, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। 1 2 तीसरा। ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हम लोग का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए एफ जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ जो है बी के ठीक बाईं ओर, तो इसका बायां दोस्तों किधर हो जाएगा, एफ का बी का बायां इधर हो जाएगा एफ। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे सी जो है ए और बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सी जो है ए और बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो सी दोस्तों कहाँ पे बैठा दें, एक सेकंड, तो सी दोस्तों हम लोग सी को अगर यहाँ पे बिठा दें, एक सेकंड, सी को अगर यहाँ पे बिठा दें तो ए और बी के निकटतम पड़ोसी है, सॉरी है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ तो बैठा हुआ तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो बी के बगल में ही बैठाना इसको यहाँ पे। तो ए अगर यहाँ पे दे देते हैं तो देखिए अगर ए यहाँ पे दे देते हैं तो ए और बी के निकटतम पड़ोसी हो गया। अगर ए और यहाँ देते हैं तो बी का देखिए का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए और बी जो है दोस्तों सी के ही अगल बगल बैठेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, जी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है।
जी जो है दोस्तों आपके निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर जी नहीं है दोस्तों तो जी यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो निकटतम पड़ोसी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जी को यहाँ बैठेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और बच गया कौन दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तो एक और बच गया, मान के चलिए ई डी बच गया, ठीक है। डी नहीं लिखे तो डी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, डी हो गया। अब देखिए अब सवाल में हम लोग का क्या कह रहा है दोस्तों, जी के बाएं ओर से गिनने पर, जी के बाएं ओर से गिनने पर बायां किधर होगा, तो जी दोस्तों यहाँ पे इसका दहना तो इधर होगा, बायां तो इधर होगा, ठीक है। बाएं तरफ से गिनने पर, एक सेकंड, बाएं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति है, डी और जी, डी और जी तो बायां से इधर से होगा दोस्तों, इधर से अगर गिनेंगे तो दायां से, यहाँ देखिए किधर से दे रखा है दोस्तों, एक सेकंड, बाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक दो तीन चार, चार व्यक्ति बैठे, कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, चार व्यक्ति बैठे हैं। तो चार दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको यहाँ पे उतारना, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से उतारेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 38 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों माइनस और भाग को बताना, तो भाग की जगह पे माइनस दे देंगे, ठीक है। और प्लस और इसको बताना तो प्लस की जगह पे गुना दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसको यहाँ पे कटा देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 बजे 35 अगर करेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 38, 38 माइनस यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 35 और प्लस 5, तो 35 में दोस्तों 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 38 हो जाएगा, ठीक है। और 38 और 30 में घटाएंगे दोस्तों हम लोग का 8 दोस्तों क्या होगा, निकल के आएगा, ठीक है। तो 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमारे पास समय कम है इसलिए हम जल्दी-जल्दी में दोस्तों बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। दोस्तों एक सवाल हम आप लोग को कमेंट बॉक्स का होमवर्क देते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस सवाल को आप सभी लोग को बताना, ठीक है। होमवर्क रहा कमेंट बॉक्स का, ठीक है। कमेंट बॉक्स का दोस्तों होमवर्क रहा, तो आप जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास समय कम है इसलिए हम इसको नहीं अभी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों, अधिगत परसों का दिन शनिवार था तो आगामी परसों का दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गत मतलब पहले, पहले का दिन दोस्तों शनिवार था, तो गत आगामी परसों का दिन कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या, देखिए सबसे पहले आज से बनाना, ठीक है। आज से यानी कि टुडे, और परसों शनिवार था, ठीक है, परसों शनिवार था, तो आज जो भी दिन है तो यहाँ पे शनिवार रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे रवि रवि एक सेकंड, यहाँ पे रविवार रहेगा, यहाँ पे शनिवार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पे सोमवार रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सोमवार रहेगा। तो आगामी परसों का दिन कौन सा होगा, तो यहाँ पे सोमवार होगा, तो यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा, यहाँ पे बुधवार हो जाएगा, ठीक है। और बुधवार ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, परसों का कौन सा दिन होगा। तो आज अगर सोमवार है और पिछला भी शनिवार था, तो अगला दोस्तों परसों बुधवार होगा, ठीक है। तो उम्मीद करें दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो। तो चलिए अगला सवाल पे और देखते हैं कि क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि भारत बाघ से संबंधित है, उसी प्रकार यूएस किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों भारत बाघ से संबंधित है, रिलेशन है, तो यूएस किससे रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, जो हम लोग का भारत है उसका राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, ठीक है। तो यूएसए जो देश है दोस्तों उसका राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय पशु यानी कि राष्ट्रीय जानवर बाघ है हम लोग का भारत का। तो यूएसए का दोस्तों राष्ट्रीय जानवर क्या हो जाएगा, इनके पशु क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बाइसन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बाइसन हो जाएगा इसका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में दे रखा दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जो आकृति दे रखा है इसमें कितना ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पता है कि यहाँ पे लिखिए एक, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे मान के चलिए चौथा, यहाँ पे पांचवा। ठीक है, ये सबको नहीं लेना। ठीक है, पांचवा हो गया। अब देखिए इसको एक इसको लेना है। ठीक है, छठा छठा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों छः को ही दोस्तों इस सवाल में ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, छः के बाद एक नहीं ज़्यादा होगा नहीं एक कम होगा। ठीक है, तो आप लोग जितने भी भाई बहन निकाल पाए होंगे तो ठीक है, जितने के गलत हुआ होगा वो लोग ध्यान से देखिए। चाहते नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ 6 ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो अगर जितने भाई बहन का 7 8 निकला होगा उस सबका गलत होगा आंसर, और जितने भाई का 6 निकला होगा उसका सही जवाब होगा। ठीक है, 6 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा अधि 35 भागा 7 को 15 लिखा जाए और 40 भागा 8 को 20 लिखा जाए तो 5 भागा 9 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों इस सब में रिलेशन यहाँ पे है उसी साथ के दोस्तों इस दोनों का रिलेशन इसके साथ है, तो इन दोनों के साथ दोस्तों क्या रिलेशन बन के निकलेगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों पूछा गया सवाल है, जितने भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया सवाल है, और यही सवाल के आधारित पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैटर्न यही है दोस्तों, अगर ये सब सवाल आप लोग लगा लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। अगर नहीं लगा पाते हैं तो थोड़ा और पढ़ने का जरूरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, और जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का ही पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पर नए जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों जरूर फॉलो कर लें। ठीक है, ताकि जिस प्रकार से दोस्तों हम आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं आप लोग का भी हक बनता है दोस्तों कि गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना दे सके, कम से कम एक सब्सक्राइब दे सके। ठीक है, और एक फॉलो दे सके, उससे ज़्यादा हम आप लोग से कुछ मांग भी नहीं रहे, बाकी बात फ्री में आप लोग को हम कुछ सिखाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों अगर ये सवाल अगर हम बना देते हैं, अगर आप लोग से बन पाया ठीक है, अगर नहीं बन पाया, अगर इस सवाल में अगर बनाने के बाद अगर मज़ा आप लोग को नहीं आया, अगर मज़ा नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मज़ा आ गया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनेगा ये सवाल। देखिए अगर आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए कुछ भाई बहन ऐसे भी सोचते होंगे, देखिए सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, एक सेकंड देखिए दोस्तों अब ध्यान से देखिए किस प्रकार से बनेगा। देखिए अगर यहाँ पे 35 है और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे कितना है 40 है। ठीक है, यहाँ पे 40 है और जस्ट इसके बाद यहाँ पे लेंगे दोस्तों कितना, देखिए यहाँ पे 45 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है, एक सेकंड 7 है, और इसको यहाँ से दोस्तों लेके जाएंगे तो कितना वो आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर बाद में लेके जाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 9 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से मज़ा आप लोग को आने वाला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना है 15 है, और इसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें 5 बढ़ा हुआ है, और लाल वाला में दोस्तों कितना 35 5 40 में भी लाल वाला में भी दोस्तों 5 बढ़ा हुआ है, और हरा वाला में दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, सिर्फ 1 बढ़ा हुआ है। ठीक है, और पीला वाला में दोस्तों देखिए 5 बढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो 5 बढ़ा हुआ है यहाँ पे भी, तो अगला भी दोस्तों +5 होगा, और अगर लाभ में भी +5 होगा तो यहाँ पे दोस्तों कितना निकल के आएगा 25 से निकल के आएगा। और 25 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर देखिए जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। ठीक है, ताकि दोस्तों जिस प्रकार से हम आप लोग के प्रति मेहनत और प्यार करते हैं तो आप लोग का भी दोस्तों थोड़ा सा हक बनता है कि गुरु को वो गुरु दक्षिणा के तौर पर अगर कुछ ना भी दे सके तो एक सब्सक्राइब और एक फॉलो दे सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।